ऑलराइट, सो आज का क्वेश्चन इज अ व्यूअर रिक्वेस्ट फ्रॉम माय कम्युनिटी पोस्ट जो मैंने 2000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने पे किया था। बाय द वे, थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट्स। ऐसे ही सपोर्ट कीजिए ताकि मोटिवेशन मिलता रहे न्यू वीडियोस बनाने के लिए। व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट दिस प्रॉब्लम? वेल, दिस प्रॉब्लम इज सिंपल जब तक आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आके आंसर की नहीं देखते। डोंट बिलीव मी? वेल, ये रहा ऑफिशियल डेटा जिसके अकॉर्डिंग 77%, ऑलमोस्ट 78% लोगों ने रॉन्ग रिस्पॉन्स दिए थे इस क्वेश्चन के लिए एंड सिर्फ 11.28% ने सही किया था। बातें बहुत हो गई, प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। लेट्स गो। इस प्रॉब्लम को कुक करने के लिए आपको चाहिए फंक्शंस का ज्ञान, लिमिट्स, लॉगरिथम्स स्वाद अनुसार एंड ऑफ कोर्स ऑब्जर्वेशंस एंड मैनिपुलेशन। सो जेईई एडवांस 2014 पेपर नंबर 1 का ये एक न्यूमेरिकल आंसर टाइप प्रॉब्लम है, ठीक है, जहां पे आपको ये जो एक्सप्रेशन दिखाई पड़ रहा है, हमें इसमें से ये जो a है इसके बारे में बातचीत करनी है, ठीक है, कि a की जो लार्जेस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये इंपॉर्टेंट है, वो वैल्यू हमको चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप फंक्शंस वगैरह आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन तो ये है, ठीक है, लिमिट की बात करेंगे थोड़ी देर में। एक फंक्शन ये है एंड देन इसके पावर में एक और फंक्शन है मेरे पास, राइट। तो इसे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं ना, जैसे कि f ऑफ x के पावर में g ऑफ x, ऐसा कुछ सा दिख रहा है हमें, है ना। तो ऐसा कुछ जो दिख रहा है तो इसके बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, दैट्स ऑल। तो आगे देखते हैं कि इसमें करें क्या। पहला जो हमारे दिमाग में थॉट प्रोसेस आता है वो है लॉग अप्लाई करने का, है ना, कि हम हमेशा लॉग अप्लाई करने का सोचते हैं एंड ज़्यादातर आपको जो आंसर्स मिलेंगे उसमें लॉग अप्लाई किया जाता है। पर मैं थोड़ा सा डिफरेंट करूँगा, मैं इस क्वेश्चन में लॉग नहीं लगाऊंगा क्योंकि मुझे फील होता है कि लॉग के बिना मैं काम चला सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, देखो, मैं सोच रहा हूँ कि पहले ये जो पावर है इसे सॉल्व करते हैं क्योंकि ये कुछ सॉल्व होता हुआ दिख रहा है मुझे, देखेंगे कैसे, एंड देन हम इस लिमिट को निकालेंगे एंड देन हम पावर का एक लिमिट आ जाएगा, इसका एक लिमिट आ जाएगा, तो आगे हम सॉल्व कर लेंगे कि वो 1/4 के इक्वल है तो क्या आएगा उसका आंसर, ठीक है। क्योंकि ये ऑफ कोर्स अगर ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता तो फिर तो बात अलग ही थी, ठीक है, लेकिन ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगा नहीं, मतलब फिक्स्ड आंसर है इसका, तो मैं अलग अलग लिमिट्स निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप देखो तो मुझे पावर में दिया है 1 - x अपॉन 1 - √x, ठीक है। अब अगर इसे ध्यान से देखा जाए तो क्या मैं जो न्यूमरेटर है उसे 1² - √x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? और इसका कारण क्या है? इसका कारण बहुत सिंपल है, हम इसे सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं। तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए मेरे को अगर ऐसा कुछ मिल जाए तो मैं इसे, जो हम 8th 9th क्लास में पढ़ते हैं ना, वो आइडेंटिटीज पढ़ते हैं, a² - b², तो हम इसे a - b × a + b लिख सकते हैं, है ना। और अगर ये सिंप्लीफिकेशन हो गया तो शायद मैं ये हिस्सा कैंसिल आउट कर सकता हूं और मेरे को आंसर जो बचा कुचा मिलेगा वो है 1 + √x। अब एक काम करते हैं, हमें लिमिट दिया हुआ था ना, तो लिमिट अप्लाई करते हैं यहाँ पे। अगर मैंने लिमिट अप्लाई किया, मैं सब जगह लिख देता हूं बाय द वे, तो नोटिस कीजिए कि अगर x 1 की तरफ जा रहा है तो √x भी 1 की तरफ जाएगा और उसमें जब आप 1 ऐड करेंगे तो ये 1 + √1 जो कि 2 बनेगा, ठीक है। तो ये जो पावर का जो भी मेरा लिमिट है वो 2 बनना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं आगे कि ये जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है हमारे पास, इसका क्या लिमिट बनता है, देखते हैं, चलिए देखते हैं फिर। तो लिमिट हमें दिया गया है x goes to 1, ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन में सारा लिख लेता हूं एक बार, तो मेरे पास साइन है x - 1, और अगर मैं यहां पे a दोनों में दिख रहा है मुझे, तो अगर मैं a कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास 1 - x आएगा, लेकिन मेरे को सब जगह x - 1 दिखाई पड़ रहा है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं -a को कॉमन ले लेता हूं, तो मेरे को x - 1 दिखाई पड़ेगा, एंड अपॉन में मैं x - 1 को अलग रख देता हूं यहां पे, क्योंकि सब कुछ x - 1 के फॉर्म में है और साइन x - 1 तो है। अब यहां पे जैसा मैंने बोला था ऑब्जर्वेशंस होनी चाहिए आपकी, तो ये ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट है। अच्छा, अब यहां अगर आप नोटिस करें सब कुछ x - 1 है, और हमें मैथमेटिक्स में ये चीज बताई गई है कि जब आपको एक ही चीज बार बार दिखाई दे तो हो सकता है कि आप सब्स्टिट्यूशन जैसा कुछ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ कलर भी चेंज कर देता हूं। तो अगर मैं
x माइनस 1 को t पुट करता हूं तो होगा क्या, जब x 1 की तरफ जा रहा होगा तो ये क्या होगा, 1 माइनस 1 t 0 की तरफ जाना चाहिए, राइट, दोनों ही साइड से जाएगा। तो अगर मैंने ये चीज पुट किया तो मुझे मिलेगा t गोज टू 0 और मुझे मिलेगा साइन ऑफ t, है ना। ये बहुत ही बेकार हैंड राइटिंग में लिखा है, इसे चेंज कर देता हूं। तो यहां मुझे मिलेगा साइन ऑफ t माइनस at अपॉन में साइन ऑफ t माइनस का, ना माइनस नहीं है, प्लस है, प्लस का t, ठीक है। एंड देन यहां से आपके जो स्टैंडर्ड लिमिट्स का ज्ञान है वो आ जाता है। कैसे, हमें साइन ऑफ समथिंग है और ये समथिंग 0 की तरफ जा रहा है, तो हमें साइन के बारे में तो कुछ खास नहीं पता होता, और इनफैक्ट अगर आप यहां पुट करोगे तो ये तो 0/0 के फॉर्म में चला जाएगा। लेकिन शायद हमें ये पता है क्या कि साइन x/x जब x 0 की तरफ जाए तो ये लिमिट 1 की तरफ जाती है ना। तो यहां पे तो t 0 की तरफ जा रहा है, तो मैं एक काम करता हूं, ऊपर से t कॉमन लेता हूं और नीचे से भी t कॉमन लेता हूं। या फिर आप इसे इस तरीके से सोच सकते हैं कि मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को t से डिवाइड कर रहा हूं। तो अगर मैं ऐसा कर पाया तो मुझे एक तो साइन t अपॉन t मिलेगा, माइनस a t और t हो जाएंगे कैंसिल, अपॉन में यहां पे मुझे साइन t अपॉन में t मिलेगा, प्लस एक 1 भी मिलेगा क्योंकि t तो कैंसिल कर दिया आपने, ठीक है। अब ये जो लिमिट है ये अगर t 0 जा रहा है तो 1 की तरफ जाएगा, स्टैंडर्ड लिमिट है ये, देन ये भी 1 की तरफ जाएगा। तो मेरे को ये सारा सॉल्व करके क्या मिलेगा, मेरे को ये सारा सॉल्व करके मिलेगा 1 माइनस a अपॉन 1 प्लस 1 जो कि है 2। तो मेरे पास ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई और इसके पावर की वैल्यू भी है मेरे पास। तो देयरफॉर क्या मैं ये लिख सकता हूं, अगर मैंने लिमिट अप्लाई करा तो मुझे मिलेगा 1 माइनस a/2 और इसके पावर का लिमिट आया था 2, तो इसलिए ये स्क्वायर है, इज इक्वल्स टू ये सारी वैल्यू आई थी 1/4 के। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो मुझे यहां मिलेगा 1 माइनस a अपॉन 2 और दूसरी तरफ स्क्वायर रूट अगर मैं लेता हूं तो मुझे प्लस एंड माइनस 1/2 मिलेगा। 2 और 2 हो जाएंगे कैंसिल, तो यहां से मुझे मिलेगा 1 माइनस a इज इक्वल टू प्लस माइनस का 1, और यहां से जब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे एक a की वैल्यू आएगी 1 माइनस 1 जो कि होगी 0, और एक आएगी 1 प्लस 1 विच इज 2। अब लोग क्या करेंगे, यहां पे बहुत सिंपल सा चीज करेंगे क्या कि यहां पे तो लार्जेस्ट वैल्यू पूछा गया है और नॉन नेगेटिव है, तो मेरे पास दोनों ही नॉन नेगेटिव हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो लार्जेस्ट वैल्यू तो 2 है और 2 इधर आंसर मार्क करेंगे और बस आंसर खत्म है। बट यही वो कैच है जो कि आपको पिक करना था। किसका रास्ता देखे, मैंने ये जो टाइटल लिखा था कि ये ट्रैप जो है वो आपको यहां से पिक करना था। तो वो ट्रैप क्या है, वो ट्रैप बहुत सिंपल सा है कि अगर आप नोटिस करो यहाँ पे, अगर आपने लॉग लिया होता तो पहले तो आप ये चीज नोटिस करेंगे, लॉग में ये वाला पर्टिकुलर पार्ट आता है ना। वैसे तो मैं लॉग की बात के बिना भी कर सकता हूं ये, बट लॉग के अंदर ये जो पार्ट आता, तो लॉग का जो आर्ग्यूमेंट है, लाइक लॉग ऑफ समथिंग जब आप लिखते हो तो ये समथिंग तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, राइट। और अगर आप a इज इक्वल टू 2 पुट करके एक बार चेक कर लें तो आपको क्या मिलेगा, मैं यहां से चेक कर लेता हूं, ये वाले पार्ट में मैं a इज इक्वल टू 2 पुट कर लेता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, मेरे को साइन t माइनस 2t मिलेगा अपॉन साइन t प्लस t मिलेगा। और ध्यान रखना जो लिमिट है वो t इज इक्वल्स टू 0 जा रहा है। आप चाहो तो इसे सॉल्व कर सकते हो, बट मेरे को यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है कि साइन t, अगर t की वैल्यूज बहुत छोटी होती हैं तो साइन t जो होता है वो लेस देन t होता है, राइट, और 2t से भी छोटा ही होगा ऑफ कोर्स। तो इसका मतलब ये है कि ये जो न्यूमरेटर है एटलीस्ट ये नेगेटिव जा रहा है, और ये अगर नेगेटिव जाएगा तो ये ओवरऑल लिमिट नेगेटिव हो जाती है। एंड अगर ये नेगेटिव हुआ तो आप लॉग तो वैसे ही नहीं ले सकते थे। अब लॉग के बिना इसके बारे में कैसे सोचा जा सकता है, क्योंकि मैंने लॉग नहीं लिया है, राइट, तो मैं कैसे सोचूंगा। सिंपल है फिर भी, अगर आप ये जो मेरा पावर है इसका मैंने जो डिस्कशन किया था, ये पावर अगर आप ध्यान से देखें जो कि यहाँ पे है, बाय द वे मैं यहाँ कलर भी चेंज कर देता हूँ, तो ये जो पावर है इधर अगर आप नोटिस करें x की बहुत छोटी छोटी वैल्यूज लेंगे 1 के अकॉर्डिंग, तो ये जो भी आंसर आएगा ये इंटीजर वैल्यूज तो नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ नॉट एन इंटीजर लिख देता हूँ, ये इंटीजर वैल्यूज नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप चाहें तो इसे 1.75 बना सकते हैं, 1.8 बना सकते हैं,
ऐसा कुछ कुछ वैल्यूज आप बना सकते हैं। मैं फॉर नाउ 1.75 कंसिडर कर लेता हूं, ठीक है। मैं दूसरे पेज पे चला जाता हूं। तो अगर मैं 1 प्लस रूट एक्स की कुछ ऐसी वैल्यू लेता हूं, क्योंकि यहाँ पे लिमिट क्या था, लिमिट जो है वो x गोज टू 1 है, ठीक है। तो मैं अगर 1 के लेफ्ट साइड से कुछ इस तरीके से आता हूं कि ये जो ओवरऑल वैल्यू है ये रफली मेरी 1.75 बन जाती है, लेट अस सपोज, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूं। तो पॉसिबल तो है ये करना ऑब्वियसली। अगर ऐसा होता है तो 1.75 हम सब जानते हैं ये 1 प्लस 0.75 है, विच विल बी नथिंग बट 3/4। यहां तक अग्री करेंगे। एंड यहां पे ध्यान रखिएगा ये किसी चीज की पावर में रखा हुआ है ना। इसका मतलब क्या है कि अगर पावर 1 है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज कर रहा हूं। एंड एक और पावर है जो कि 3/4 है। 3 का तो कुछ नहीं है, आप क्यूब ले लोगे, पर जो 1/4 होगा वो क्या है, वो 4th रूट है, राइट। आप ऐसा लिखोगे ना इसको। और अगर आप ऐसा लिखोगे तो यहां पे खास बात क्या है, यहां पे खास बात ये है कि अब आप यहां पे जो भी लोगे, जो कि एक्चुअली ये जो पावर है वो इस चीज का पावर है, तो ये जो भी सामान आप लोगे उसे आप नेगेटिव नहीं कंसिडर कर सकते। क्यों? क्योंकि फिर वो डोमेन के बाहर चला जाएगा। मैंने जैसा कि आपको शुरू में बोला था, फंक्शंस का नॉलेज होना चाहिए, राइट। तो ये डोमेन के बाहर ना चला जाए, इस वजह से आपको ये जो बेस है बेसिकली इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, उसको आपको पॉजिटिव रखना पड़ेगा। एंड वो पॉजिटिव a इज इक्वल टू 2 पे तो नहीं हो सकता, तो आपको 2 को कैंसिल आउट करना पड़ेगा। एंड देयरफॉर a इज इक्वल टू 0 विल बी योर आंसर। आई होप आपको ये वीडियो देखने में मजा आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। चैनल पे और भी वीडियोस हैं, प्लीज जाके चेकआउट कीजिए, प्लेलिस्ट्स में चले जाइए अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा तो। एंड प्लीज गिव मी योर वैल्यूएबल फीडबैक इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पीस।